नमस्कार दोस्तों। योग वशिष्ठ केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि चेतना की गहराइयों में उतरने वाला एक अद्भुत संवाद है। ये वो रहस्यमय ज्ञान है जो राजकुमार राम और महर्षि वशिष्ठ के बीच हुए प्रश्नोत्तर के रूप में प्रकट हुआ। जब युवा राम को संसार निरर्थक और शून्य सा प्रतीत होने लगा, तब उन्होंने जीवन, मृत्यु, आत्मा और जगत के रहस्य को समझने की तीव्र जिज्ञासा प्रकट की। तब वशिष्ठ ने उन्हें जो ज्ञान दिया, वही आगे चलकर योग वशिष्ठ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस ग्रंथ में केवल दर्शन नहीं है, बल्कि ऐसी कथाएं, दृष्टांत और गूढ़ विचार हैं जो मनुष्य को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वास्तव में ये संसार क्या है और मैं कौन हूं। योग वशिष्ठ का सबसे रहस्यमय सिद्धांत ये है कि संसार वास्तव में मन की ही रचना है। वशिष्ठ कहते हैं, चित्तमेव ही संसारः, अर्थात ये समस्त जगत चित्त की कल्पना से प्रकट होता है। जो हम बाहर देख रहे हैं वो वस्तुतः भीतर की चेतना का प्रतिबिंब है। जैसे स्वप्न में एक पूरा जगत दिखाई देता है, वैसे ही जागृत अवस्था का संसार भी चित्त की ही एक सूक्ष्म लीला है। जब मन अशांत होता है तो जगत दुखमय लगता है, और जब मन शांत हो जाता है तो वही संसार शांति का अनुभव कराने लगता है। यहीं से योग वशिष्ठ का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। वशिष्ठ संकेत करते हैं कि यदि मन ही जगत का निर्माता है, तो मुक्ति भी मन की ही अवस्था में छिपी हुई है। जब चित्त अपनी कल्पनाओं से मुक्त होकर अपने मूल स्वरूप में स्थिर हो जाता है, तब साधक को अनुभव होता है कि न जन्म है, न मृत्यु, न बंधन और न ही कोई अलग संसार। केवल शुद्ध चिदाकाश ही सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यदि संसार मन की रचना है, तो फिर ये इतना वास्तविक क्यों प्रतीत होता है? क्यों मनुष्य इसमें फंस जाता है और इस माया को सत्य मान बैठता है? यहीं से योग वशिष्ठ का अगला रहस्य प्रारंभ होता है, जहां महर्षि वशिष्ठ राम को माया, संकल्प और चेतना की अद्भुत शक्ति के बारे में एक अत्यंत चौंकाने वाली कथा सुनाते हैं। योग वशिष्ठ के अनुसार मन केवल विचारों का समूह नहीं है, बल्कि एक ऐसी सृजनशील शक्ति है जो संकल्प के माध्यम से पूरे अनुभव जगत को प्रकट करती है। महर्षि वशिष्ठ राम से कहते हैं कि जिस प्रकार स्वप्न में मन स्वयं ही दृश्य, पात्र और घटनाएं रच देता है, उसी प्रकार जागृत अवस्था का ये संसार भी चित्त के संकल्प से ही प्रकट होता है। जब तक मन किसी वस्तु को सत्य मानता है, तब तक वो वस्तु हमारे अनुभव में वास्तविक प्रतीत होती रहती है। यही कारण है कि योग वशिष्ठ में बार बार ये कहा गया है कि बंधन भी मन का है और मुक्ति भी मन की ही अवस्था है। यदि चित्त वासनाओं, स्मृतियों और कल्पनाओं में उलझा रहता है, तो वही संसार दुख का कारण बन जाता है। लेकिन जब वही चित्त शांत होकर अपने मूल स्वरूप में स्थिर हो जाता है, तब साधक अनुभव करता है कि वो शरीर या मन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है। इस अवस्था में संसार की सारी हलचल एक चलचित्र की तरह प्रतीत होने लगती है। महर्षि वशिष्ठ इस रहस्य को समझाने के लिए कई अद्भुत कथाएं सुनाते हैं। उनमें से एक कथा ये बताती है कि कैसे एक साधक के केवल संकल्प से पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हो सकता है, और फिर उसी संकल्प के समाप्त होते ही वो ब्रह्मांड विलीन भी हो सकता है। ये सुनकर राजकुमार राम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि इसका अर्थ ये हुआ कि वास्तविकता उतनी स्थिर नहीं है जितनी हमें दिखाई देती है। तभी राम एक गहरा प्रश्न पूछते हैं, यदि सब कुछ मन की कल्पना है, तो फिर परम सत्य क्या है? वह कौन सी अवस्था है जहां मन भी समाप्त हो जाता है और केवल शुद्ध अस्तित्व शेष रह जाता है? यहीं से योग वशिष्ठ की शिक्षा और भी सूक्ष्म हो जाती है, जहां वशिष्ठ राम को चित्त के विलय और आत्मज्ञान का वह मार्ग बताते हैं जिसे सुनकर साधक की पूरी दृष्टि ही बदल जाती है। महर्षि वशिष्ठ तब राम को बताते हैं कि जब तक मन संकल्प और विकल्प में चलता रहता है, तब तक संसार का अनुभव बना रहता है। यही मन कभी इच्छा बनता है, कभी भय बनता है और कभी असंख्य कल्पनाओं का जाल बुन देता है। इसी कारण मनुष्य स्वयं को शरीर और संसार से बंधा हुआ अनुभव करता है। परंतु योग वशिष्ठ का गूढ़ रहस्य ये कहता है कि जैसे ही मन अपनी कल्पनाओं से शांत होने लगता है, वैसे ही संसार की दृढ़ता भी धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। वशिष्ठ समझाते हैं कि मन को न तो बलपूर्वक नष्ट करना है और न ही उससे युद्ध करना है, उसे केवल समझना है। जब साधक ये देख लेता है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं, तब धीरे धीरे एक ऐसी जागरूकता प्रकट होने लगती है जो विचारों से परे है। उसी को योग वशिष्ठ में चिदाकाश कहा गया है।
वह अनंत चेतना जिसमें सब कुछ घटित हो रहा है, पर जो स्वयं कभी बदलती नहीं। जब साधक इस चिदाकाश को पहचान लेता है, तब उसे अनुभव होने लगता है कि संसार की सारी हलचल एक लहर की तरह उठती और मिट जाती है, लेकिन चेतना का सागर सदा शांत रहता है। उसी क्षण उसे ये बोध होता है कि वास्तविकता में न कोई बंधन था और न ही मुक्ति की आवश्यकता। सब कुछ केवल मन की ही एक सूक्ष्म लीला थी। लेकिन योग वशिष्ठ यहीं समाप्त नहीं होता। महर्षि वशिष्ठ आगे राम को एक और आश्चर्यजनक सत्य बताते हैं कि ऐसा भी संभव है कि कोई व्यक्ति संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए भी भीतर से पूर्णतः मुक्त हो जाए। कैसे संभव है ये अवस्था? कैसे कोई व्यक्ति जगत के बीच रहकर भी उससे अछूता रह सकता है? यहीं से योग वशिष्ठ का अगला रहस्य प्रारंभ होता है, जिसे सुनकर साधक के जीवन और साधना की दिशा ही बदल जाती है। महर्षि वशिष्ठ राम को समझाते हैं कि मुक्ति का अर्थ संसार को छोड़ देना नहीं है, बल्कि संसार को उसके वास्तविक स्वरूप में देख लेना है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि ये जगत चित्त की तरंगों के समान है, आते हुए और जाते हुए अनुभवों का एक प्रवाह, तब भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है। यही अवस्था योग वशिष्ठ में जीवन मुक्ति कही गई है। वशिष्ठ कहते हैं कि जीवन मुक्त वो है जो संसार में रहकर भी भीतर से अचल रहता है। उसके लिए सुख और दुख, लाभ और हानि, सम्मान और अपमान सब केवल समय की लहरों की तरह होते हैं। वो कर्म करता है, लोगों के बीच रहता है, जीवन के कर्तव्यों को निभाता है, लेकिन भीतर कहीं एक गहरी शांति बनी रहती है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश स्वयं कभी प्रभावित नहीं होता, वैसे ही जीवन मुक्त का चित्त भी संसार की घटनाओं से अछूता रहता है। यही कारण है कि योग वशिष्ठ बार बार ये संकेत देता है कि सच्ची साधना बाहर नहीं, भीतर घटित होती है। जब साधक अपने ही मन की प्रकृति को समझने लगता है, तब धीरे धीरे उसे ये अनुभव होने लगता है कि वो केवल विचारों और भावनाओं का समूह नहीं है, बल्कि उनसे परे एक शुद्ध साक्षी चेतना है। उसी साक्षी में स्थिर हो जाना ही योग वशिष्ठ का सार है। लेकिन इस ज्ञान को सुनकर भी राम के मन में एक और गहरा प्रश्न उठता है। यदि सब कुछ चेतना ही है, तो फिर यह विविधता कहाँ से आई? एक ही चेतना से इतने असंख्य रूप, जीव और संसार कैसे प्रकट हो गए? यहीं से योग वशिष्ठ की अगली कथा आरंभ होती है, जहां महर्षि वशिष्ठ एक अत्यंत रहस्यमय दृष्टांत के माध्यम से माया और चेतना की अद्भुत लीला का वर्णन करते हैं। तब महर्षि वशिष्ठ राम को एक अत्यंत रहस्यमय दृष्टांत सुनाते हैं। वे कहते हैं, कल्पना करो कि एक विशाल आकाश है, जिसे योग वशिष्ठ में चिदाकाश कहा गया है। ये चिदाकाश अनंत, शांत और निराकार है। उसी में अचानक एक सूक्ष्म संकल्प उठता है। उस एक संकल्प से ही असंख्य विचार, रूप और अनुभव जन्म लेने लगते हैं। यही संकल्प आगे चलकर जगत, जीव और समय का रूप ले लेता है। वशिष्ठ कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र में उठने वाली लहरें समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही ये संपूर्ण जगत भी चेतना से अलग नहीं है। हम जो पर्वत, नदियां, शरीर और घटनाएं देखते हैं, वे सब उसी एक चेतना की तरंगे हैं। परंतु जब मन इन तरंगों को स्वतंत्र और स्थायी मान लेता है, तब माया का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। यही भ्रम मनुष्य को ये विश्वास दिलाता है कि वो चेतना नहीं, बल्कि केवल शरीर और मन है। योग वशिष्ठ का रहस्य ये बताता है कि ये माया किसी बाहरी शक्ति से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि स्वयं मन की ही सूक्ष्म कल्पना है। जब ये कल्पना गहरी हो जाती है, तो मनुष्य जन्म, मृत्यु, सुख और दुख के चक्र में बंधा हुआ अनुभव करता है। लेकिन जैसे ही साधक अपने भीतर उस साक्षी को पहचान लेता है, जो इन सब अनुभवों को देख रहा है, उसी क्षण माया का पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है। तभी राम के भीतर एक और जिज्ञासा जागती है। वे सोचते हैं, यदि केवल एक संकल्प से पूरा संसार प्रकट हो सकता है, तो क्या ये संभव है कि एक साधक अपनी चेतना की शक्ति से नए संसारों की रचना कर सके? राम का ये प्रश्न सुनकर वशिष्ठ मुस्कुराते हैं, क्योंकि योग वशिष्ठ में आगे एक ऐसी कथा आने वाली है जिसमें मन की शक्ति से उत्पन्न अनेक ब्रह्मांडों का वर्णन किया गया है। और यही कथा योग वशिष्ठ को और भी अधिक रहस्यमय और अद्भुत बना देती है। राम की ये जिज्ञासा सुनकर महर्षि वशिष्ठ एक अत्यंत अद्भुत कथा का आरंभ करते हैं।
वे बताते हैं कि चेतना की शक्ति इतनी सूक्ष्म और गहन है कि उससे केवल विचार ही नहीं बल्कि पूरे पूरे ब्रह्मांड भी प्रकट हो सकते हैं। वशिष्ठ कहते हैं कि अनंत चिदाकाश में असंख्य ब्रह्मांड ऐसे ही उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं जैसे आकाश में असंख्य बुलबुले उठते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। योग वशिष्ठ के अनुसार प्रत्येक जीव अपने चित्त के संकल्पों के अनुसार अपना अनुभव जगत रचता है। इसी कारण दो मनुष्यों के लिए संसार एक जैसा नहीं होता। किसी के लिए वही जीवन सुख का कारण बनता है तो किसी के लिए वही दुख का स्रोत बन जाता है। इसका कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि भीतर का चित्त है जो अनुभवों को अर्थ देता है। वशिष्ठ आगे कहते हैं कि जब कोई साधक अपने चित्त की इस सृजनात्मक शक्ति को पहचान लेता है तब उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन होने लगता है। वो समझने लगता है कि संसार में जो कुछ भी घट रहा है वो एक विशाल चेतना नाटक का हिस्सा है। तब जीवन के प्रति उसकी दृष्टि बदल जाती है। वो भय और मोह से मुक्त होकर अधिक सजग और शांत हो जाता है। लेकिन योग वशिष्ठ का सबसे गहरा रहस्य अभी शेष है। वशिष्ठ राम से कहते हैं कि चेतना केवल संसार को देखती ही नहीं बल्कि वही चेतना स्वयं को अनगिनत रूपों में अनुभव भी करती है। यही कारण है कि एक ही सत्य अनंत जीवों और रूपों के रूप में प्रकट होता दिखाई देता है। यह सुनकर राम के भीतर एक और प्रश्न उठता है। यदि सब कुछ चेतना ही है तो फिर साधना की आवश्यकता ही क्या है? मनुष्य क्यों ध्यान, वैराग्य और ज्ञान की खोज करता है? राम का ये प्रश्न योग वशिष्ठ के अगले रहस्य का द्वार खोलता है, जहां महर्षि वशिष्ठ साधना, वैराग्य और आत्मज्ञान के वास्तविक अर्थ को प्रकट करते हैं। राम के इस प्रश्न को सुनकर महर्षि वशिष्ठ गहरी मुस्कान के साथ कहते हैं, हे राम, वास्तव में आत्मा तो सदा मुक्त है, उसे किसी साधना की आवश्यकता नहीं, परंतु मन जो स्वयं को शरीर और संसार से जुड़ा हुआ मान बैठा है, उसी भ्रम को दूर करने के लिए साधना का मार्ग बताया गया है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में डर जाता है और उसे जगाने के लिए किसी का स्पर्श आवश्यक होता है, वैसे ही साधना मनुष्य को उस गहरी निद्रा से जगाने का माध्यम बनती है। वशिष्ठ समझाते हैं कि साधना का वास्तविक उद्देश्य कुछ नया प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस सत्य को पहचानना है जो पहले से ही हमारे भीतर विद्यमान है। जब मनुष्य ध्यान, विवेक और वैराग्य के माध्यम से अपने मन की प्रवृत्तियों को देखना शुरू करता है, तब धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि वो विचारों का प्रवाह नहीं बल्कि उन विचारों का साक्षी है। यही साक्षी भाव योग वशिष्ठ के मार्ग का मूल है। जब ये साक्षी जागृत होने लगता है तब मन की गति धीरे धीरे शांत होने लगती है। वासनाएं, इच्छाएं और भय अपनी शक्ति खोने लगते हैं। उसी क्षण साधक को अनुभव होता है कि जिस मुक्ति को वो बाहर खोज रहा था वो तो उसकी अपनी चेतना का ही स्वाभाविक स्वरूप है। परंतु योग वशिष्ठ की शिक्षाएं यहां भी रुकती नहीं। महर्षि वशिष्ठ आगे कहते हैं कि आत्मज्ञान का मार्ग केवल मौन ध्यान से ही नहीं खुलता बल्कि गहन विवेक और आत्म परीक्षण से भी खुलता है। जब साधक बार बार अपने भीतर ये प्रश्न उठाता है कि मैं वास्तव में कौन हूं, तब ये प्रश्न धीरे धीरे उसके सारे भ्रमों को भंग करने लगता है। और यहीं से योग वशिष्ठ की एक और रहस्यमयी शिक्षा आरंभ होती है कि कभी-कभी केवल एक गहरी जिज्ञासा ही साधक को उस सत्य तक पहुंचा सकती है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल शुद्ध चेतना शेष रह जाती है। और इसी अवस्था को योग वशिष्ठ में परम शांति कहा गया है। महर्षि वशिष्ठ आगे राम से कहते हैं, हे राम, जब मनुष्य बार बार अपने भीतर झांकता है और ये देखने लगता है कि विचार कहाँ से उठते हैं और कहाँ विलीन हो जाते हैं, तब एक अद्भुत अनुभूति प्रकट होने लगती है। वो देखता है कि विचारों का आना जाना तो एक प्रवाह है, परंतु उनके पीछे एक अचल साक्षी सदा उपस्थित है। वही साक्षी वास्तविक आत्मा है। वशिष्ठ समझाते हैं कि संसार की सारी उलझनें मन की चंचलता से उत्पन्न होती हैं। मन कभी अतीत में भटकता है, कभी भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है। इसी भटकाव के कारण मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। लेकिन जब साधक अपने चित्त को शांत करना सीख लेता है और वर्तमान क्षण में जागृत रहता है, तब धीरे धीरे एक गहरी आत्मिक शांति का अनुभव होने लगता है। योग वशिष्ठ का रहस्य ये बताता है कि उस शांति में पहुंचते ही मनुष्य को अनुभव होता है कि जीवन एक स्वप्न के समान है, क्षणभंगुर, परिवर्तनशील और अस्थायी। तब वो संसार से भागता नहीं बल्कि उसे एक लीला की तरह देखने लगता है। उसके भीतर अब भय नहीं रहता, क्योंकि उसे ये बोध हो जाता है कि जो कुछ बदल रहा है वो केवल दृश्य है और जो उसे देख रहा है वो कभी नहीं बदलता।
इसी बिंदु पर वशिष्ठ एक अत्यंत गूढ़ वाक्य कहते हैं। जब मन पूर्णतः शांत हो जाता है तब वही मन ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करने लगता है। उस क्षण साधक को लगता है कि संपूर्ण जगत उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति है। लेकिन तब एक और रहस्य सामने आता है। यदि मन शांत हो जाए तो क्या वास्तव में संसार का अनुभव समाप्त हो जाता है, या फिर संसार पहले जैसा ही दिखाई देता है पर उसकी अनुभूति पूरी तरह बदल जाती है? यहीं से योग वशिष्ठ की अगली शिक्षा प्रारंभ होती है, जहां महर्षि वशिष्ठ राम को बताते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद संसार को देखने की दृष्टि कैसे बदल जाती है। राम की जिज्ञासा को देखकर महर्षि वशिष्ठ आगे कहते हैं, हे राम, आत्मज्ञान के बाद संसार समाप्त नहीं होता, बल्कि उसे देखने की दृष्टि बदल जाती है। पहले मनुष्य संसार को सत्य मानकर उसमें बंध जाता है, पर जब ज्ञान प्रकट होता है तब वही संसार एक स्वप्न या नाटक की तरह दिखाई देने लगता है। घटनाएं पहले की तरह ही घटती हैं, लोग मिलते हैं, जीवन चलता रहता है, पर भीतर एक गहरी निर्लिप्तता जन्म ले लेती है। वशिष्ठ कहते हैं कि अज्ञान की अवस्था में मनुष्य हर अनुभव से स्वयं को जोड़ लेता है। सुख मिलता है तो वह उसमें डूब जाता है, दुख आता है तो वह टूट जाता है। लेकिन जब आत्मबोध होता है तब साधक समझ लेता है कि यह सब केवल मन की तरंगे हैं। वह देखता है कि अनुभव आते हैं और चले जाते हैं, पर जो उन्हें देख रहा है वह सदा अचल रहता है। इसी अवस्था को योग वशिष्ठ में जीवन मुक्ति कहा गया है। जीवन मुक्त व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। उसके लिए जीवन एक शांत नदी की तरह बहता रहता है। वह कर्म करता है पर कर्म के फल से बंधता नहीं। वह लोगों के बीच रहता है पर भीतर एक गहरा मौन बना रहता है। वशिष्ठ आगे कहते हैं कि जब यह मौन प्रकट होता है तब साधक को ऐसा अनुभव होता है मानो संपूर्ण जगत उसी मौन से उत्पन्न हो रहा है और उसी में विलीन हो रहा है। शब्द, विचार और अनुभव उस मौन की सतह पर उठने वाली तरंगों के समान प्रतीत होते हैं। लेकिन योग वशिष्ठ का सबसे रहस्यमय संकेत अभी भी शेष है। वशिष्ठ राम से कहते हैं कि ऐसा भी संभव है कि साधक उस मौन में इतना गहराई से स्थिर हो जाए कि उसके लिए समय, स्थान और व्यक्तित्व की सीमाएं भी विलीन हो जाएं। और यहीं से योग वशिष्ठ की अगली कथा आरंभ होती है, जहां चेतना की उस अवस्था का वर्णन किया गया है जिसे सुनकर साधक को लगता है कि वास्तविकता हमारी कल्पना से भी कहीं अधिक गूढ़ और अनंत है। महर्षि वशिष्ठ आगे राम से कहते हैं, हे राम, जब साधक उस गहरे मौन में स्थिर हो जाता है तब उसके लिए समय और स्थान की सीमाएं भी बदलने लगती हैं। जिस संसार को वह पहले स्थायी और ठोस मानता था, अब वही उसे क्षणिक और स्वप्नवत दिखाई देने लगता है। तब उसे अनुभव होता है कि जीवन की सारी घटनाएं एक विशाल चेतना में उठने वाली तरंगों के समान हैं। वशिष्ठ समझाते हैं कि उस अवस्था में साधक यह देख लेता है कि भूत, वर्तमान और भविष्य वास्तव में मन की ही धारणाएं हैं। जब मन शांत हो जाता है तब समय की गति भी जैसे रुक सी जाती है। उसी क्षण साधक को ऐसा अनुभव हो सकता है मानो संपूर्ण अस्तित्व एक ही बिंदु में समाया हुआ है, एक ऐसा बिंदु जो अनंत भी है और शून्य भी। योग वशिष्ठ का यही सबसे गूढ़ संकेत है कि सत्य को शब्दों से नहीं पकड़ा जा सकता। वो न विचारों में समाता है और न ही किसी तर्क में। उसे केवल सीधे अनुभव के रूप में जाना जा सकता है। जब साधक उस अनुभव को छू लेता है तब उसके भीतर एक गहरी शांति और स्वतंत्रता प्रकट होती है। वशिष्ठ कहते हैं कि उस अवस्था में मनुष्य समझ लेता है कि जिस सत्य को वो बाहर खोज रहा था वो तो सदा से उसके भीतर ही उपस्थित था। संसार की सारी यात्राएं अंततः उसी एक बिंदु पर आकर समाप्त हो जाती हैं, आत्मबोध में। लेकिन योग वशिष्ठ का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि वशिष्ठ संकेत करते हैं कि चेतना की ये यात्रा अंत नहीं बल्कि एक नया प्रारंभ है। और आगे वे राम को बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है तब उसके जीवन का हर क्षण ध्यान और जागरूकता की जीवित साधना बन जाता है। महर्षि वशिष्ठ तब राम से कहते हैं, हे राम, जब किसी साधक को ये बोध हो जाता है कि वो शुद्ध चेतना है तब उसका जीवन साधारण नहीं रहता। वही व्यक्ति जो पहले संसार की घटनाओं में उलझ जाता था अब हर अनुभव को एक साक्षी की दृष्टि से देखने लगता है। उसके लिए जीवन अब संघर्ष नहीं बल्कि एक जागृत अनुभव बन जाता है।
वशिष्ठ समझाते हैं कि ऐसी अवस्था में मनुष्य बाहरी रूप से सामान्य जीवन ही जीता है। वो चलता है, बोलता है, कर्म करता है, पर भीतर एक गहरी स्थिरता और मौन बना रहता है। जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, बादल आते जाते हैं, पर आकाश स्वयं अपरिवर्तित रहता है, वैसे ही आत्मज्ञानी व्यक्ति के भीतर भी विचार और अनुभव आते जाते रहते हैं, पर उसकी चेतना अचल रहती है। योग वशिष्ठ का गूढ़ रहस्य यही है कि मुक्ति किसी दूर स्थान पर नहीं है और ना ही भविष्य में मिलने वाली कोई वस्तु है। वो तो इसी क्षण संभव है, जब मनुष्य अपने मन के भ्रम को पहचान लेता है। उसी क्षण उसे अनुभव होता है कि जिस सत्य को वो खोज रहा था, वो कभी उससे अलग था ही नहीं। तब जीवन एक नई दृष्टि से दिखाई देने लगता है। हर घटना, हर अनुभव और हर क्षण मानो उसी अनंत चेतना की लीला बन जाता है। भय, मोह और असुरक्षा धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उनकी जगह एक गहरी शांति और संतोष जन्म ले लेता है। लेकिन योग वशिष्ठ की शिक्षा का अंतिम रहस्य अभी भी छिपा हुआ है, क्योंकि वशिष्ठ संकेत करते हैं कि जब साधक इस सत्य में स्थिर हो जाता है, तब उसे अनुभव होता है कि संसार और आत्मा में कोई भेद ही नहीं है। और यही अनुभव अद्वैत का वो परम बोध है, जहां प्रश्न भी समाप्त हो जाते हैं और उत्तर भी, और जहां केवल शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध चेतना और शुद्ध आनंद ही शेष रह जाता है। महर्षि वशिष्ठ तब राम से अत्यंत गूढ़ शब्दों में कहते हैं, हे राम, जब साधक इस अद्वैत सत्य को जान लेता है, तब उसके लिए संसार और आत्मा के बीच का भेद मिटने लगता है। पहले उसे लगता था कि वो इस विशाल जगत का एक छोटा सा भाग है, पर ज्ञान प्रकट होते ही उसे अनुभव होता है कि वही चेतना संपूर्ण जगत के रूप में प्रकट हो रही है। वशिष्ठ समझाते हैं कि ये अनुभव किसी तर्क या कल्पना से नहीं आता, बल्कि एक गहरी अंतर्दृष्टि से प्रकट होता है। जैसे ही साधक अपने भीतर उस साक्षी को पहचान लेता है, तब उसे ये भी दिखाई देने लगता है कि वही साक्षी हर जीव में, हर वस्तु में और हर अनुभव में उपस्थित है। उसी क्षण अद्वैत का वास्तविक अर्थ स्पष्ट हो जाता है। एक ही सत्य अनगिनत रूपों में प्रकट हो रहा है। तब जीवन का रहस्य भी बदल जाता है। पहले जो संसार बंधन प्रतीत होता था, वही अब चेतना की एक सुंदर लीला दिखाई देने लगता है। साधक समझ लेता है कि जन्म और मृत्यु भी उसी चेतना की लहरें हैं, उठती हैं, मिट जाती हैं, पर मूल सागर सदा शांत और अचल रहता है। योग वशिष्ठ का यही अंतिम संकेत है कि जब ये बोध पूर्ण हो जाता है, तब साधक को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती। ना उसे किसी विशेष अवस्था को प्राप्त करना होता है और ना ही किसी सत्य को बाहर खोजने की जरूरत होती है, क्योंकि वो जान लेता है कि जो कुछ भी है वही ब्रह्म है और वही उसका अपना स्वरूप भी है। और उसी क्षण एक गहरा मौन प्रकट होता है, ऐसा मौन जिसमें सारे प्रश्न विलीन हो जाते हैं, जहां जानने वाला, जानने की प्रक्रिया और जानने का विषय तीनों एक ही चेतना में लीन हो जाते हैं। यही योग वशिष्ठ का वो परम रहस्य है, जिसे जान लेने के बाद साधक के लिए समस्त जीवन ध्यान, शांति और आत्मबोध की निरंतर यात्रा बन जाता है। और तब महर्षि वशिष्ठ राम से एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, हे राम, जब साधक इस ज्ञान में स्थिर हो जाता है कि वो शुद्ध चेतना है, तब उसके लिए साधना भी एक अलग क्रिया नहीं रह जाती। उसका जीवन ही साधना बन जाता है। अब उसे विशेष रूप से कहीं बैठकर सत्य खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसे अनुभव हो चुका होता है कि वही सत्य हर क्षण में उपस्थित है। चलते समय, बोलते समय, कार्य करते समय, हर स्थिति में वो भीतर से जागृत रहता है। यही योग वशिष्ठ की शिक्षा का वास्तविक सार है कि जागरूकता केवल ध्यान में नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में प्रकट होनी चाहिए। वशिष्ठ आगे कहते हैं कि जब ये जागरूकता गहरी हो जाती है, तब मनुष्य को संसार में एक अद्भुत सौंदर्य दिखाई देने लगता है। वही संसार जो पहले दुख और उलझन का कारण लगता था, अब एक चेतन लीला की तरह अनुभव होने लगता है। तब व्यक्ति न संसार से भागता है और न ही उसमें डूबता है, वो केवल साक्षी बनकर जीवन को प्रवाहित होते हुए देखता है। यही अवस्था योग वशिष्ठ में परम शांति की अवस्था कही गई है। यहाँ मन शांत है, बुद्धि स्पष्ट है और हृदय में एक गहरी संतुष्टि विद्यमान रहती है। साधक समझ लेता है कि सत्य कहीं दूर नहीं, बल्कि उसी के अस्तित्व की गहराई में छिपा हुआ है। और इसी बिंदु पर योग वशिष्ठ एक अंतिम संकेत देता है कि जब मन पूर्णतः शांत हो जाता है और चेतना अपने मूल स्वरूप में स्थिर हो जाती है, तब साधक को ये अनुभव होता है कि जो कुछ भी है वही ब्रह्म है।
और उसी ब्रह्म में ये समस्त जगत उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो रहा है। एक ऐसी अनुभूति जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल जिया जा सकता है। धन्यवाद।